तो आइए बात कर लेते हैं आज की एक नई वैकेंसी अपडेट के बारे में। और ये जो वैकेंसी अपडेट है ये HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है। अभी यहाँ से अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकली हुई है, जिसकी पूरी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वैकेंसी की अपडेट मिलते रहे। मैं लगभग हर वैकेंसी की अपडेट आप तक पहुँचाता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आप अपने क्वालिफ़िकेशंस और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकें। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था HAL के बारे में, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है अप्रेंटिस के लिए, और इसकी जो ऑफिस है वो नासिक में है। तो अभी इसकी अपडेट आई हुई है। मैं बता दूं कि इसकी जो कुल पदों की संख्या है वो 178 है, यानी 178 पदों के लिए भर्ती निकला हुआ है। और इस फॉर्म को भरने की जो आखिरी डेट है वो 10 अगस्त 2022 है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो 16 से 31 अगस्त तक चलेगा। और फिर टेंटेटिव डेट फॉर डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट लिस्ट सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। हाँ, तो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का लिस्ट आ जाएगा। बात करेंगे इसके क्वालिफ़िकेशन की, तो या तो डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए जिस अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस पद के लिए कितना निकला हुआ है। तो इंजीनियरिंग या अदर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 99 पोस्ट हैं। तो अभी डिटेल नोटिफिकेशन में हम जाएंगे, देखेंगे कौन कौन से इंजीनियरिंग चाहिए इसमें। और जो दूसरा कैटेगरी है वो है टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए, और इन दोनों के लिए अप्रेंटिस निकला हुआ है। तो हम डिटेल में नोटिफिकेशन ओपन करके देखेंगे कि इसकी क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, सब कुछ लगभग आ जाएगा। अगर मैं एक और बात बताऊं तो लास्ट डेट से पहले आप इसको ज़रूर अप्लाई कर लें, जिससे कि लास्ट में क्या होता है, वेबसाइट काफ़ी जाम चलता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है इस वजह से। तो यहाँ आप डिटेल वाइज बात कर लेते हैं कि क्या क्या निकला हुआ है। तो पहला है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए 5 पद निकला हुआ है। अगला है कंप्यूटर इंजीनियर का, जिसके लिए 7 पद है। सिविल इंजीनियर का 4 पद है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 13 पद है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए 15 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 43, प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए 4, फार्मासिस्ट के लिए 3 और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 5 पद। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 99 यानी 99 है। अब इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी जिस विभाग से, जिस ट्रेड से आप कर रहे हैं, जिस ब्रांच से आप कर रहे हो उस ब्रांच में आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। एक और जो फार्मासिस्ट के लिए निकला हुआ है 3 पद है, वो ग्रेजुएट इन फार्मेसी है। और 5 पद निकला हुआ है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, तो ग्रेजुएट इन BSc नर्सिंग होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो हमारा अगला है 79 पोस्ट के लिए। तो ये टेक्नीशियन, इसके लिए डिप्लोमा की ज़रूरत है। जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो इसके लिए भर सकते हैं। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए 3 पद है, इसमें डिप्लोमा की ज़रूरत है। सिविल इंजीनियर के लिए 4, कंप्यूटर इंजीनियर 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 15, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 12 एंड मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 33 पद हैं। तो इन सभी के लिए संबंधित ट्रेड में, संबंधित ब्रांच में आपको डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लैब असिस्टेंट है, जिसके लिए डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से अगर आपने डिप्लोमा किया तो भर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, इसके लिए डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट चाहिए। और ये डिप्लोमा की कैटेगरी के जो कुल पद हैं वो 79 पद हैं। चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं, इसमें कुछ और दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। हाँ ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसमें रिजर्वेशन कोटा SC में 10% है, ST 9, OBC 27, PWD 4 एंड
इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है उनके लिए 10% है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या यूज़फुल इसमें मिल सकता है। ऑलराइट, जिनको इसमें अप्लाई करनी है उनके लिए वेबसाइट है www.mhrDNATS.gov.in। इस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर स्टेप 2 के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट डेट्स लगभग मैंने आपको बता रखा है, और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो ये इतना ही है फ़िलहाल, अभी के लिए बस इतना ही। और अगर इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना चाहें तो www.halindia.co.in पर जा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।